हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम के विषय में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को समझना होगा कि सिस्टम है तो इसमें अलग अलग ऑर्गन पार्टिसिपेट करेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं और उनका अलग क्या क्या फंक्शन होता है। आप लोगों को ये जानना चाहिए कि ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन ये दोनों अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं। हम लोग इस वीडियो में ब्रीदिंग की प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे। ब्रीदिंग यानी इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी लोग जानते हैं कि वायु को हम लोग बाय दी नोज इनहेल करते हैं। हमारी नाक में दो नथने पाए जाते हैं, दो सुराख पाए जाते हैं, जिनको अंग्रेजी में नोस्ट्रियल्स कहा जाता है। और उसके अंदर आप लोग देखेंगे तो एक होलो कैविटी पाई जाती है, जिस रास्ते से एयर आगे बढ़ती है। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो ग्रसनी आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, जो कि फूड भी सबसे पहले ग्रसनी में आता है और हमारी एयर भी सबसे पहले ग्रसनी से होते हुए ही आगे बढ़ती है। ग्रसनी के आगे अगर आप लोग देखेंगे, ग्रसनी को अंग्रेजी में फेरिंग्स कहा जाता है। उसके आगे श्वास नली आपको दिखाई दे रही होगी। श्वास नली एक विंड पाइप कही जाती है, जो कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है उपस्थित वलय। वलय को अंग्रेजी में रिंग कहा जाता है, यानी रिंग उपस्थित होती है यहाँ पर। और ये हमारी जो श्वास नली है, जिसको ट्रैकिया कहा जाता है ना अंग्रेजी में। फिर ये आगे चलकर थोड़ा अगर आप लोग देखेंगे, ट्रैकिया जो कि आगे तक आपको दिखाई दे रही होगी, जहाँ तक रिंग आपको दिखाई दे रहा है उसके थोड़ा आगे आप लोग देखेंगे थोड़ा झुका हुआ, ये दो भागों में फर्दर डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जिसको संयुक्त रूप से ब्रोंकाई कहा जाता है। और यदि आप लोग सिंगल ब्रोंकाई के विषय में चर्चा करेंगे तो उसको ब्रोंकस कहा जाता है। इस प्रकार से दो ब्रोंकस, एक लेफ्ट ब्रोंकस और दूसरा राइट ब्रोंकस। अब ये जो ब्रोंकस हमारा है, ये छोटी छोटी ब्रांचेस में, फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, ताकि ये हमारे पूरे लंग्स के एरिया को कवर कर सके। देखिए जितने ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतने ज़्यादा एयर होगी अंदर में, तो उतने ज़्यादा एयर हमारे जो ब्रोंकियोल्स हैं, जिनको आप लोग श्वसनिका समझ रहे होंगे, श्वसनी को अंग्रेजी में ब्रोंकाई कहते हैं। अब आप एयर आ चुकी है श्वसनिका में, यानी ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल्स के आगे की सतह पर आप लोग देखेंगे तो एक गोलनुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसको अंग्रेजी में एयर सैक कहा जाता है। एयर सैक यानी जहाँ पर एयर का स्टोर हो। अब उसका अगर आप लोग फिगर आउट करेंगे तो आप लोग देखेंगे उसका फिगर इस टाइप से होता है कि वो थोड़ा ज़्यादा सरफेस होता है उसका, ताकि अधिक से अधिक एयर वहाँ पर मौजूद हो। अब फिर उस पर एल्वियोलाई पर छोटी छोटी कैपिलरीज पाई जाती हैं, जिनकी ओपनिंग हमारे ब्लड में होती है। और फिर इस तरीके से जो वायु है वो हमारे ब्लड में चला जाता है कैपिलरीज के माध्यम से, फिर ये हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है। अब एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है? ठीक इसकी उल्टी प्रोसेस होती है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एल्वियोलाई में आएगी, जिसको हिंदी में वायुकोश कहा जाता है, जहाँ पर ऑक्सीजन का भंडारण हो रहा था। फिर अब आप लोग देखिए इसके आगे फिर क्या पाया जाएगा, ब्रोंकियोल्स, जिसको श्वसनिका कहते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड श्वसनिका में जाएगी। श्वसनिका किसका हिस्सा है? श्वसनिका, जिसको ब्रोंकाई कहा जाता है। फिर ये श्वसनी में चली जाएगी, ब्रोंकाई में। अब ब्रोंकाई किसका हिस्सा था? ये ट्रैकिया का हिस्सा था। फिर ये किस में चली जाएगी? ट्रैकिया में चली जाएगी। उसके बाद ट्रैकिया, जो कि विंड पाइप कही जाती है, यानी विंड पाइप यानी हवा की नाली। उसके बाद आगे देखेंगे फिर ऊपर की ओर जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ऊपर की ओर हमारे क्या है, सीधा फेरिंग्स। फेरिंग्स से होते हुए फिर कहाँ जाएगी? नोज़ल कैविटी। नोज़ल कैविटी से बाहर ना। फिर आप लोग देख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में कैसे होता है क्या चीज़ें। पहले हम लोग बाय द ईयर ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, फिर ट्रैकिया से होते हुए ट्रैकिया फर्दर दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, एक को लेफ्ट ब्रोंकस, एक को राइट ब्रोंकस, संयुक्त रूप से ब्रोंकाई कहा जाएगा। फिर ब्रोंकाई छोटे छोटे ब्रांचेस में जो ब्रोंकस है वो डिवाइड हो जाएगा, पूरे लंग्स में फैल जाएगा, जिनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। ब्रोंक्यूल्स के अंतिम सिरे पर एल्वियोलाई पाया जाता है। एल्वियोलाई एयर सैक होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन का भंडारण हो, जहाँ पर एयर का स्टोर हो सके। फिर वहाँ पर छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, जिसके माध्यम से उसकी ओपनिंग ब्लड में होती है, और फिर ये ब्लड में चला जाता है। ब्लड से हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन चली जाती हैं। अब फिर जो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है, जो ब्लड में उपस्थित है वेस्ट मटेरियल के रूप में, वो
एल्विलाई में चला आएगा, एल्विलाई से फिर ये आगे कहाँ जाएगा, ब्रोंक्यूल्स में जाएगा, ब्रोंक्यूल्स से कहाँ जाएगा, ब्रोंकाई में जाएगा, ब्रोंकाई से कहाँ जाएगा, ट्रैकिया में जाएगा, ट्रैकिया से कहाँ जाएगा, बाय द नोजल कैविटी, ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये रहा आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम। इतने कम समय में आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, ये हम लोग आशा करते हैं। और यदि आप लोग ऐसे अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का और भी सिस्टम का